तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 127 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि डॉक्टर डॉक्टर नहीं है वो मॉक भी जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे हाजिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी सक्सेसर यानी कि डीमन एम्बर के डिसाइपल्स बच्चे लग रहे हैं, लेकिन जब तुमने मेरे बच्चे को मारा था, मेरी बीवी को मारा था, मेरे पेरेंट्स को मारा था, क्या उस वक्त तुम्हें उनके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था? उस वक्त वहीं पर खड़ा था, मैं छुप कर ये सब कुछ देख रहा था, अपनी फैमिली को तुम्हारे हाथों से मरता हुआ देख रहा था, लेकिन मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर इंसान था। तुमने ये सब कुछ किया क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक बेकार सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के लिए जहां पर सभी लोगों को मारना बिल्कुल ठीक था, जहां तक कि तुमने हमारी गलियों के अंदर फिरने वाले भिखारियों को भी नहीं छोड़ा। हमारी गलियों के अंदर जितने भी लोग थे जो कि आम दूसरे सेक्टर्स के लोग थे, उन सभी को भी तुमने मार दिया। इसके अलावा तुम जहां पर ये सोच रहे हो कि हमने मारा गार्ड के स्टैचू के साथ ये सब कुछ क्यों किया, हालांकि हम सभी लोग जहां पर डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं, लेकिन हमें जहां पर मारा गार्ड के ऊपर भरोसा नहीं रहा। पहले हमें जहां पर मारा गार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, हम उसकी पूजा करते रहे ताकि वो हमारा साथ दे और कभी यहाँ पर क्रिमिनल को सजा हो जाए। फिर हम डीमन गार्ड की पूजा करते रहे, हमें लगा कि डीमन गार्ड जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, डीमन एम्पर हमारा साथ देंगे, वो हमारे लिए इंसाफ लाएंगे, वो अपने डिसाइपल को सजा देंगे। लेकिन अफसोस उन्होंने जहाँ पर अपने डिसाइपल को सजा देने की बजाय उसे फेवर देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अब वो यहाँ पर सक्सेसर घोषित होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ पर सक्सेसर बनने देंगे? जबकि हमारा हाजिर वहां पर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, जब उसे एक ऑर्डर मिला था कि उसे जाकर एक फैमिली और साथ में एक ट्रेटर को मारना है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ट्रेटर जो है उसका अपना ही दोस्त है, उसका अपना दोस्त, उसकी बीवी और उसका बच्चा, उन सभी लोगों को हाजिर ने वहां पर जाकर मार दिया। लेकिन उसका दोस्त जो होता है वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर से बाहर जाकर अपनी जिंदगी स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। लेकिन मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आओगे, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आकर मुझे मारोगे और मैं तुमसे ये बात कहूंगा कि मेरी फैमिली को छोड़ दो। लेकिन अफसोस कि तुमने यहाँ पर पहले मेरी फैमिली को मार डाला और उसके बाद अब यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को मारना जरूरी था, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसे ये भी नहीं पता कि उसका बाप हिमालय राइटियस अलायंस के लिए एक असैसिन का काम करता था। हाजिन जो था उसकी सारी बातें सुनने के बाद इसी के साथ ही मॉक भी से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मॉक भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये यहाँ पर मुझसे माफी मांग रहा है, ये डीमन, ये कमीना इंसान यहाँ पर मुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन ये मुझसे माफी क्यों मांगेगा? फिर साथ ही वो सोच रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे मॉक कर रहा है, यानी मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्या माफी मांगने से मेरे सारे के सारे लोग जो है वो जिंदा हो जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे माफी मांगने से तुम्हारे सभी लोग जिंदा नहीं हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी ऑनर को रिकवर करने में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा पूरा साथ दूंगा ताकि तुम्हारी मॉक फैमिली को दोबारा से तुम्हारे पांव पर खड़ा किया जा सके। मैं तुमसे वादा करूंगा, मैं यहाँ पर अपने पास्ट के ऊपर ब्लाइंड आई नहीं कर सकता कि मैंने अपने पास्ट में जो भी गुनाह किए थे उन सभी को यहाँ पर सिर्फ माफी मांगकर धुलाया जा सके, वो सभी के सभी यहाँ पर खत्म नहीं होंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। जबकि मॉक भी गुस्से के साथ से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स हो रही है जो तुम मेरे सामने आकर इस तरह की बातें कर रहे हो? हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने बिलीव्स के ऊपर दोबारा से काम करना चाहिए। तुम यहाँ पर मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को मार डाला और तुम मुझे यहाँ पर एक दूषित इंसान समझते हो, लेकिन असल में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वो भी तो सिर्फ सेम है। तुम यहाँ पर उन सभी लोगों को मारना चाहते हो जो निर्दोष है, जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं किया। कल को उनके बच्चे बड़े होंगे और वो तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और वो भी इस तरह से बदला लेना चाहेंगे। तो मार्क भी उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोश होता है, रोना शुरू कर देता है। फिर साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसी वजह से तो खुद भी मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पूरी की पूरी फैमिली मर चुकी है। मेरी फैमिली के मरने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बच्ची को जी फैमिली को यहाँ पर प्राइड दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों के लिए कर रहा हूँ। जो लोग मर गए कम से कम मैं बाहर जाकर उनको अपना वापस उनके पास जाकर अपना चेहरा तो दिखा पाऊँ कि मैंने यहाँ पर उनका बदला लेने की कोशिश की थी। इसी के साथ ही मॉक भी जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी फ्लो चेंज होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर जो बात कर रहा होता है इसका मतलब यह है कि उसने पक्का इरादा कर लिया हुआ है कि वो हाजिन को मारकर ही सांस लेगा, यानी कि वो हाजिन को मारकर ही खुद भी मरेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। हाजिन उसे कहता है कि ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने तुमसे माफी मांगी, इसके अलावा मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी इंसाफ दिला सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली को दोबारा तुम्हारे पांव पर खड़ा करने में मदद करूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए तो कुछ ज्यादा ही उतावले हुए जा रहे हो। और इसी के साथ ही मॉक भी उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहां पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी बॉडी के अंदर बॉम्ब को फोड़ देता है। उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो डेंटियान्स होती हैं वो फटना शुरू हो जाती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि जी यहाँ पर अपना बदला लेकर रहेगा, ये अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला है, हमें इससे पहले यहाँ पर इस बंदे को रोकना होगा। तुम्हारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जाकर उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है और साथ उसे कहता है काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, तुमने यहाँ पर मुझे तो रोक दिया, लेकिन मेरे साथी जो है वो
बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो टी हाउस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन सभी लोगों को यहाँ पर सिग्नल दे दिया, सिग्नल मिलते ही वो सभी लोग अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे, जिससे ये आसपास का पूरा एरिया और साथ ही टी हाउस ये दोनों ही उड़ जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो सभी लोग जो कि उन तीनों यंग मास्टर्स और यंग मिसेस के घर के बाहर है, उन सभी लोगों को भी सिग्नल मिल गया होगा और उन सभी लोगों ने उन सभी को मारना भी शुरू कर दिया होगा। तुम यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पाओगे, यही तुम्हारी सजा है। तुम्हारा हाजिन यहाँ पर पिनल्लाह मास्टर से कहता है कि पिनल्लाह मास्टर में जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा, और वो दोनों वहां पर ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतरते हैं। वहां पर आने के बाद उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से बाहर निकलो, अपनी जान बचाकर भागो, सभी लोगों को यहाँ पर से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पॉइजन निकलने वाला है, जिससे तुम्हारी बॉडी तक भी यहाँ पर जल जाएगी। वो सभी लोग वहां से भागकर जा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही टी हाउस ओनर को दिखाते हैं कि वो बेचारा वहीं पर रह जाता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं तो आसानी से इस अटैक को डॉज कर सकता हूँ, लेकिन ये इसे डॉज नहीं कर पाएगा। और ऊपर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था क्योंकि अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। जैसे उसकी बॉडी वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती है, उसके सभी साथी जो होते हैं वो सभी लोग भी अपनी अपनी बॉडी को वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही सेवंथ प्रिंसेस के घर के बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर जो बंदा होता है वो भी अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, और दूसरी तरफ फिफ्थ प्रिंसेस के घर के बाहर भी जो लोग होते हैं वो भी अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। वहां पर कैप्टन होंगरियन अपने लोगों से कहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ो और अपनी बॉडी के साथ हमारी फिफ्थ मिस को प्रोटेक्ट करो। और दूसरी तरफ सिक्स यंग मास्टर के घर के बाहर दिखाता है कि वहां पर मास्टर उई होते हैं और मास्टर उई वहां पर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सभी लोग वहां पर एक ही साथ अपने अपने बॉम्ब को फोड़ते हैं। वहां पर कल्ट के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। कल्ट के अंदर जगह जगह के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर जबरदस्त धमाके होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है वो डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर के पास जनरल स्ट्रेटेजिस्ट आते हैं और उसे कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर के बारे में ये पब्लिक ओपिनियन जो है वो काफी खराब हो चुका है। सभी लोग समझते हैं कि उसने मॉक फैमिली के साथ जो कुछ भी किया था उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, इसी वजह से वो लोग इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मॉक फैमिली ने जहां पर जो कुछ भी किया बाकी के सभी यंग मास्टर्स यंग मिसेस को मारने की कोशिश की, और साथ ही जहां पर बहुत सारे निर्दोष लोग इस सब के दौरान मारे गए, उन सभी लोगों का ब्लड शेड उनके सर के ऊपर है। क्या हमें यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए और हमें यहाँ पर मॉक फैमिली के बाकी के सभी लोगों को पकड़ लेना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए? डीमन एम्परर से कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, क्या थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर अपने आप को मेरे सामने साबित नहीं किया? उसने कई बार यहाँ पर मेरे टेस्ट को पास किया और उसके बाद अपने आप को साबित किया है कि वो एक डीमन एम्परर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस जैसा टैलेंट दोबारा अपनी जिंदगी में ढूंढ पाऊंगा। उसने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया वो सब कुछ अब यहाँ पर साफ हो चुका है क्योंकि वो काफी हद तक बदल चुका है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर उसकी जगह के ऊपर होता तो मैं भी उसके जैसे ये सब कुछ रिमार्केबल टैलेंट्स को हासिल नहीं कर पाता और मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर बाकी की सभी डिसाइपल से बहुत ज्यादा अलग है और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह का यंग मास्टर यानी इस तरह का डिसाइपल दोबारा कभी मिलने वाला है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है कि सर आपके कहने का मतलब क्या है? तो वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पर तुम्हें पूरी कमांड देता हूं, तुम 10 आर्मीज को यूज कर सकते हो और साथ ही पूरे कल्ट में ये ऐलान करवा दो कि अगर कोई भी यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के पास को लेकर उसके ऊपर उंगली उठाएगा उसकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन को ही मिटा दिया जाएगा। इसी वजह से आज के बाद से थर्ड यंग मास्टर के पास के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 127 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।